घने जंगल के बीचों बीच एक उजाड़ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा अघोरी शिवानंद गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द और उसके चेहरे पर प्रेम की अधूरी कहानी का अक्स साफ झलक रहा था। हर रोज की तरह वह चंद्रमुखी के नाम की माला फेर रहा था। चंद्रमुखी, उसकी पहली और आखिरी प्रेमिका, जिसकी खूबसूरती चांद को भी शर्मिंदा कर देती थी। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत इतना भयावह होगा, यह उसने कभी नहीं सोचा था। वह सोचता था, क्या यह मेरा ही दोष था या फिर इस दुनिया ने हमें अलग कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके दर्द में छिपा था एक ऐसा सच जो सुनने वालों की रूह कंपा दे। एक समय की बात है जब शिवानंद और चंद्रमुखी ने गांव की परंपराओं के खिलाफ जाकर प्यार किया था। लेकिन गांव वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक अमावस्या की रात चंद्रमुखी को गांव वालों ने पकड़ लिया। शिवानंद जब तक पहुंचा तब तक उन्होंने चंद्रमुखी को जलती चिता में फेंक दिया था। उसकी चीखों से आसमान कांप उठा था और शिवानंद अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो चिता जल चुकी थी और चंद्रमुखी की चीखें हवा में गूंज रही थीं। उसी रात शिवानंद ने प्रतिज्ञा ली कि वह हर हाल में उसकी आत्मा से मिलकर इस अन्याय का बदला लेगा। चंद्रमुखी की मौत के बाद शिवानंद ने संसार छोड़ दिया और एक अघोरी बन गया। वह रोज शमशान में बैठकर अपनी प्रेयसी की आत्मा को पुकारता था। एक दिन उसने चंद्रमुखी की आवाज सुनी। उसकी आत्मा ने उससे कहा, शिवा, मैं यहां हूं, लेकिन मैं मुक्त नहीं हूं। इन गांव वालों ने मुझे यहां बांध दिया है। मुझे इनसे बदला चाहिए। उसकी आवाज में दर्द और रोष था। शिवानंद रो पड़ा और बोला, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। लेकिन शिवानंद को नहीं पता था कि उसकी यह प्रतिज्ञा उसे ऐसी खौफनाक दुनिया में ले जाएगी जहां मौत भी आसान लगने लगेगी। एक रात जब शिवानंद चंद्रमुखी की आत्मा को पुकार रहा था तो अचानक शमशान में आग की लपटें उठने लगीं। एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। यह चंद्रमुखी की आत्मा थी, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे यहां बांध दिया है। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, लेकिन मेरी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब तुम उन सभी को खत्म करोगे जिन्होंने मुझे मारा था। शिवानंद को समझ नहीं आ रहा था कि यह उसकी प्रेमिका है या कोई शापित आत्मा। चंद्रमुखी की आत्मा ने शिवानंद से कहा, तुम्हें इस गांव के सबसे बड़े रहस्य को खोलना होगा। मेरी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, यह एक षड्यंत्र था। इस गांव के राजमहल में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो हमारी प्रेम कहानी की जड़ है। अगर तुमने उसे नहीं खोजा तो मैं हमेशा के लिए इस शमशान में भटकती रहूंगी। शिवानंद ने कसम खाई कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रहस्य उसकी जान भी ले सकता है। अमावस्या की रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और शमशान की ठंडी हवा में चंद्रमुखी की आत्मा की चीखें गूंज रही थीं। शिवानंद अपने घुटनों पर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपनी प्रेयसी की आत्मा को मुक्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसकी कसम, तुम्हारे लिए चंद्रमुखी, मैं इस गांव के सबसे बड़े रहस्य का सामना करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। शमशान में जलती चिता की आग जैसे उसकी कसम की गवाही दे रही थी। शिवानंद ने गांव के उस पुराने राजमहल की ओर कदम बढ़ाए जहां चंद्रमुखी के अनुसार उनकी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। रास्ते में उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। अचानक एक अजीब सी हंसी हवा में गूंजी। शिवानंद ने मंत्र पढ़ते हुए अपना रास्ता जारी रखा। राजमहल के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां चारों ओर अजीब सी खून की लाल धारियां बनी हुई थीं। जैसे ही उसने महल का दरवाजा खोला, अंदर की स्थिति देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महल के अंदर हर दीवार पर खून से लिखे हुए संदेश थे। यहां से वापस जाओ, वरना तुम भी मरोगे। शिवानंद का दिल दहला, लेकिन उसकी कसम उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। उसने अचानक चंद्रमुखी की दर्द भरी चीख सुनी। उसकी आत्मा उसे पुकार रही थी, शिवा, मुझे बचाओ, मैं तड़प रही हूं। शिवानंद ने देखा कि महल के एक कोने में चंद्रमुखी की छवि थी जो आंसुओं में डूबी हुई थी। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि शिवानंद खुद भी रो पड़ा। उसने चंद्रमुखी की छवि से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। चंद्रमुखी की छवि अचानक गायब हो गई और महल के बीचों बीच
एक विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। शिवानंद अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक अघोरी का कंकाल पड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। किताब के पन्ने पलटते ही एक रहस्यमयी सच्चाई सामने आई। लिखा था, चंद्रमुखी इस राजमहल की राजकुमारी थी, लेकिन उसने राजघराने के नियमों के खिलाफ जाकर एक साधारण आदमी से प्रेम किया। इस कारण उसे शापित कर दिया गया। तभी अचानक दरवाजे बंद हो गए और चारों ओर भयानक अट्टहास गूंजने लगा। महल में पिशाच जैसी आकृतियां प्रकट होने लगीं। अचानक शिवानंद के सामने एक पिशाच प्रकट हुआ और उसने कहा, अगर तुम सच में चंद्रमुखी को मुक्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उस अघोरी को ढूंढना होगा जिसने उसे शापित किया था। वह इस जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में रहता है, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। शिवानंद ने डरते हुए पूछा, कौन है वह अघोरी? पिशाच ने उत्तर दिया, उसका नाम है कालकेश्वर। वह तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर तुम सफल हुए तो चंद्रमुखी को मुक्त कर सकोगे, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी यहां कैद हो जाएगी। अमावस्या की रात शिवानंद महल के बाहर बैठा था। चंद्रमुखी की आत्मा का दर्द उसके दिल को छलनी कर रहा था। पिशाच की कही बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, अगर तुमने कालकेश्वर को नहीं ढूंढा तो तुम भी यहाँ फंस जाओगे। शिवानंद ने चंद्रमुखी की तस्वीर को पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। यह जीवन तुम्हारा है। अगर मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि कालकेश्वर से मिलने का मतलब मौत को गले लगाना है, लेकिन प्रेम की शक्ति ने उसके डर को दबा दिया। शिवानंद ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए, जहां कालकेश्वर का निवास बताया गया था। यह जंगल किसी भयानक भूल भुलैया जैसा था, जहां हर कदम पर मौत छिपी थी। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। एक अजीब साया उसके पास से गुजरा। फिर उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं से लटकी लाशें हवा में झूल रही थीं। उन लाशों की आंखें खुलीं और वे चीखने लगीं, भाग जाओ शिवानंद, यहां से जिंदा कोई नहीं लौटता। शिवानंद मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जंगल के सबसे गहरे कोने में एक गुफा थी। गुफा के बाहर एक बड़ा कपाल रखा हुआ था, जिसमें खून भरा था। शिवानंद ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, कालकेश्वर की आवाज गूंजने लगी। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? कालकेश्वर की उपस्थिति अंधेरे से प्रकट हुई। उसकी आंखों में खून जैसा लालपन था और उसकी आवाज किसी शापित आत्मा जैसी थी। शिवानंद ने झुककर कहा, मैं शिवानंद हूँ। मैं अपनी प्रेयसी चंद्रमुखी की आत्मा को मुक्त करना चाहता हूँ। कालकेश्वर ठहाका मारकर हंसा। चंद्रमुखी, क्या तुम जानते हो कि वह मेरी बेटी थी? शिवानंद चौंक गया। कालकेश्वर की आंखों में दर्द था। उसने कहा, मेरी अपनी ही बेटी ने मेरे नियम तोड़े और प्रेम किया। मैंने उसे शाप दिया, लेकिन आज भी उसकी चीखें मुझे चैन से सोने नहीं देती। कालकेश्वर ने शिवानंद की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम चंद्रमुखी को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। लेकिन याद रखना, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा के लिए है। उसने शिवानंद को एक त्रिशूल देते हुए कहा, इस जंगल के बीच में एक वटवृक्ष है, जिसके नीचे एक खजाना छुपा है। उस खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें उन आत्माओं से लड़ना होगा जिन्हें मैंने यहां बांधा है। शिवानंद ने त्रिशूल उठाया और वटवृक्ष की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि पेड़ों से लाशें निकलकर उसकी ओर बढ़ रही थीं। वे आत्माएं उसकी जान लेने पर तुली थीं। लेकिन शिवानंद ने मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें पीछे धकेला। जब वह वटवृक्ष तक पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा लोहे का बक्सा रखा था। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसके अंदर से चंद्रमुखी की आत्मा चीखते हुए बाहर निकली। वह शिवानंद को देखकर बोली, तुम यहां क्यों आए? अब तुम भी मरोगे।
चंद्रमुखी की आत्मा ने शिवानंद को बताया, यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हें कालकेश्वर की आखिरी परीक्षा देनी होगी, जिसमें तुम्हें मेरी मौत का असली कारण जानना पड़ेगा। यह राजमहल के तहखाने में छिपा है। वहां वह शापित अग्नि है जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया। शिवानंद ने कालकेश्वर से पूछा, यह सब क्या है? तुमने अपनी ही बेटी को क्यों शाप दिया? कालकेश्वर ने जवाब दिया, यह सवाल तुम्हें उस तहखाने में जाकर खुद ही पूछना होगा। लेकिन याद रखना, वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। अमावस्या की रात और घना अंधेरा। शिवानंद कालकेश्वर की गुफा के बाहर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चंद्रमुखी की आत्मा की चीखें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं। उसने तस्वीर को देखा और बोला, चंद्रमुखी, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाला है। मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। चाहे मौत भी मुझे रोकने आए, मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्त करूंगा। उसकी आंखों में प्रेम और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि राजमहल के तहखाने में छुपा रहस्य उसकी जिंदगी को बदलकर रख देगा। शिवानंद ने कालकेश्वर की दी हुई हिदायतों के साथ राजमहल के अंदर कदम रखा। तहखाने का दरवाजा लोहे का था, जिस पर खून से बने हाथों के निशान थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल सन्नाटे से भरा था। हर तरफ टूटे हुए कंकाल और दीवारों पर खून के निशान थे। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह रुका, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। परछाई ने भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वापस जाओ, वरना यह तहखाना तुम्हें भी निगल जाएगा। शिवानंद ने हिम्मत नहीं हारी और त्रिशूल लेकर आगे बढ़ता गया। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी चिता जल रही थी। जैसे ही शिवानंद उसके पास गया, चंद्रमुखी की आत्मा वहां प्रकट हुई। वह रोते हुए बोली, शिवा, मुझे यहां से निकालो। इस तहखाने में मेरे दर्द की हर चीख कैद है। मैं तड़प रही हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिवानंद उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मैं तुम्हें इस नरक से निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। चंद्रमुखी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह जगह मौत का जाल है। तुम इसे पार नहीं कर सकोगे। शिवानंद ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और चिता के चारों ओर बने निशानों को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही शिवानंद ने चिता के निशानों को तोड़ा, तहखाने की दीवारों पर छुपे चित्र जीवंत होने लगे। उन चित्रों में दिखा कि चंद्रमुखी को राजमहल के पुजारी और सैनिकों ने मिलकर मार डाला था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि कालकेश्वर ने ही उन सैनिकों को चंद्रमुखी को खत्म करने का आदेश दिया था। शिवानंद चीख पड़ा, यह झूठ है। कालकेश्वर ने क्यों किया ऐसा? तभी चंद्रमुखी की आत्मा ने कहा, पिता ने मुझे मारा क्योंकि मैंने उनके नियमों के खिलाफ प्रेम किया। उन्होंने मुझे शाप देकर इस तहखाने में कैद कर दिया। शिवानंद इस सच को सुनकर स्तब्ध रह गया। शिवानंद ने चंद्रमुखी से पूछा, अब क्या करना होगा? चंद्रमुखी ने कहा, तहखाने के अंत में एक दर्पण है। उस दर्पण में मेरी मौत का पूरा सच छुपा है। लेकिन वह दर्पण शापित है। जो भी उसे देखता है, उसकी आत्मा उस दर्पण में कैद हो जाती है। अगर तुमने उसे देखा, तो तुम भी हमेशा के लिए इस जगह में कैद हो जाओगे। शिवानंद ने त्रिशूल को उठाया और कहा, मैं वह सच जानने के लिए हर खतरा मोल लूंगा। शिवानंद गुफा के अंदर चिता के पास बैठा था। उसके हाथों में चंद्रमुखी की तस्वीर थी और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब। वह खुद से बुदबुदाया, चंद्रमुखी, मैंने हर परीक्षा पार की है। तुम्हारी आत्मा को इस दर्द से मुक्त करना मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद है। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में संकल्प था। चारों ओर की ठंडी हवाएं और भूतिया सन्नाटा उसकी बात का गवाह थे। शिवानंद ने तहखाने के गहरे अंधेरे में कदम बढ़ाए। दीवारों पर खून से बने चित्र जीवंत हो रहे थे। हर कदम पर उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक दरवाजे के पीछे से एक भूतिया परछाई निकली। वह शिवानंद के करीब आई और धीमे स्वर में बोली, अगर तुमने दर्पण की ओर देखा तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उस दर्पण में कैद हो जाएगी। वापस लौट जाओ। शिवानंद ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा प्रेम किसी भी डर से बड़ा है। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर एक बड़ा कक्ष था, जहां एक विशाल दर्पण चमक रहा था। जैसे ही शिवानंद ने दर्पण की ओर देखा, उसे चंद्रमुखी की आत्मा दिखाई दी। वह रो रही थी और अपनी मौत का सच बताने लगी। उसने कहा, मेरे पिता कालकेश्वर ने मुझे शाप दिया था, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। असली गुनहगार वह राजमहल के लोग थे, जिन्होंने मेरे प्रेम को पाप माना और मुझे जिंदा जलाने की साजिश रची। मेरे पिता ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। उनका शाप मुझे बचाने का आखिरी प्रयास था। यह सुनकर शिवानंद फूट फूट कर रोने लगा। उसने दर्पण की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं चंद्रमुखी। तुम्हारे दर्द को अब मैं खत्म करूंगा। दर्पण के अंदर की छवि अचानक बदल गई। उसमें कालकेश्वर दिखाई दिया, जो एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। उसने शिवानंद को बताया, यह दर्पण सिर्फ सच दिखाता है, लेकिन अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो इसका शाप तुम्हें और चंद्रमुखी दोनों को हमेशा के लिए कैद कर देगा। शिवानंद ने त्रिशूल उठाया और दर्पण को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने त्रिशूल से दर्पण पर वार किया, पूरी गुफा कांपने लगी। अचानक दर्पण से एक भूतिया आकृति निकली और शिवानंद पर झपट पड़ी। लेकिन शिवानंद ने मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल से आत्मा को खत्म कर दिया। गुफा में चारों ओर शांति छा गई। दर्पण के टूटते ही चंद्रमुखी की आत्मा ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी गुफा के अंदर एक और दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे एक और बड़ा कमरा था, जिसमें एक किताब रखी थी। किताब के ऊपर लिखा था, अघोरी का अंतिम रहस्य। चंद्रमुखी ने शिवानंद से कहा, यह किताब हमारी मुक्ति की चाबी है, लेकिन इसमें छुपे राज को जानने के लिए तुम्हें अपनी अंतिम परीक्षा देनी होगी। शिवानंद ने किताब की ओर देखा और उसकी आंखों में एक बार फिर डर और हिम्मत का मेल नजर आया। शिवानंद चंद्रमुखी की आत्मा के सामने खड़ा था। चंद्रमुखी का चेहरा भय और दर्द से भरा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, शिवा, मैं जानती हूं कि तुमने मेरे लिए हर खतरे का सामना किया है, लेकिन यह आखिरी परीक्षा बहुत कठिन है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जान गंवाओ। शिवानंद की आंखों में आंसू थे। उसने चंद्रमुखी की तस्वीर अपने हाथों में पकड़ी और कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। अगर तुम्हें इस शाप से मुक्त करने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो यह सौदा मुझे मंजूर है। उसके शब्दों में एक अडिग संकल्प था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था, जो दर्शकों को झकझोर देने के लिए काफी था। शिवानंद ने किताब उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवारों से डरावनी परछाइयां निकलने लगीं। एक आवाज गूंजने लगी, यह किताब सिर्फ सत्य की परीक्षा लेने वालों के लिए है। सत्य को सहन कर पाओगे तभी आगे बढ़ सकोगे। किताब के अंदर लिखा था कि चंद्रमुखी को मुक्त करने के लिए शिवानंद को अपने प्राण त्यागने होंगे। लेकिन तभी कालकेश्वर की आत्मा प्रकट हुई। उसने हंसते हुए कहा, शिवानंद, यह सब मेरी योजना थी। मैं जानता था कि तुम यहां तक पहुंचोगे।
तुम्हारे बलिदान से मुझे शक्ति मिलेगी और मैं अमर हो जाऊंगा। यह सुनकर शिवानंद चौंक गया। उसने पूछा, तो तुमने अपनी ही बेटी को क्यों मारा? कालकेश्वर ने जवाब दिया, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरी शक्ति को चुनौती दी थी। उसका प्रेम मेरी सिद्धियों के लिए खतरा था। चंद्रमुखी यह सब सुनकर टूट गई। उसने शिवानंद से कहा, शिवा, मैं तुम्हें इस भयानक खेल में नहीं खोना चाहती। यह मेरी लड़ाई है। उसने शिवानंद से किताब छीनी और खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया। लेकिन शिवानंद ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं चंद्रमुखी, यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें बचाने आया हूं और तुम्हें बचाकर ही रहूंगा। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। चंद्रमुखी ने शिवानंद से कहा, अगर तुम मेरे लिए जान दोगे तो मैं तुम्हारे बिना इस मुक्ति का क्या करूंगी? उसकी बात ने दर्शकों को भावुक कर दिया। शिवानंद ने किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ा। उसमें लिखा था कि कालकेश्वर को हराने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा, लेकिन इसे पूरा करने वाला इंसान अपनी आत्मा को खो देगा। शिवानंद ने बिना समय गवाए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कालकेश्वर चिल्लाने लगा, नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कालकेश्वर की आत्मा चीखते हुए जलने लगी। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। चंद्रमुखी की आत्मा रो रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह शिवानंद का अंत है। शिवानंद ने चंद्रमुखी से कहा, अब तुम मुक्त हो। जाओ और इस शापित संसार से बाहर निकलो। चंद्रमुखी ने चीखते हुए कहा, शिवा, मुझे मत छोड़ो। लेकिन शिवानंद की आत्मा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। चंद्रमुखी की आत्मा शाप से मुक्त हो गई। वह आसमान की ओर चली गई, लेकिन तभी गुफा में एक और दरवाजा खुला। उस दरवाजे के पीछे एक और दर्पण था, जिसमें शिवानंद की छवि कैद थी। दर्पण से एक आवाज आई, शिवानंद अभी मरा नहीं है, लेकिन उसे मुक्त करने के लिए एक और बलिदान चाहिए। क्या तुम तैयार हो? चंद्रमुखी की आत्मा दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं शिवा को मुक्त करने के लिए कुछ भी करूंगी। गुफा की गहराइयों में शिवानंद अकेला खड़ा था। चंद्रमुखी की आत्मा उसके सामने थी और उसके चेहरे पर दर्द का सागर था। उसने धीमी आवाज में कहा, शिवा, तुमने मेरे लिए जितना किया है, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं अब और नहीं चाहती कि तुम अपनी जान इस शापित स्थान पर गंवाओ। शिवानंद की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, चंद्रमुखी, यह सिर्फ तुम्हारा संघर्ष नहीं है, यह हमारे प्रेम की परीक्षा है। अगर तुम्हें मुक्त करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, तो यह बलिदान मैं खुशी से दूंगा। चंद्रमुखी ने उसे रोका और कहा, अगर प्रेम सच्चा है तो बलिदान नहीं, बल्कि विश्वास चाहिए। शिवानंद ने गुफा के मध्य में रखे दर्पण की ओर देखा। वह दर्पण चमक रहा था और उसमें अजीब दृश्य प्रकट हो रहे थे। जैसे ही उसने उसके करीब कदम बढ़ाया, दर्पण से भयानक चीखें निकलने लगीं। अचानक कालकेश्वर की आत्मा प्रकट हुई। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने मेरी योजना को नाकाम कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें और चंद्रमुखी को कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। यह दर्पण मेरे शक्तियों का केंद्र है। अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की, तो पूरा स्थान तुम्हें निगल जाएगा। कालकेश्वर की आंखों में क्रूरता और गर्व झलक रहा था। शिवानंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। शिवानंद ने चंद्रमुखी की ओर देखा और कहा, अगर इस दर्पण को तोड़ने से तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सकती है, तो मैं इसे जरूर तोड़ूंगा। चंद्रमुखी ने चीखते हुए कहा, नहीं शिवा, अगर तुमने इसे तोड़ा तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाएगी। शिवानंद ने उसकी बात अनसुनी कर दी और त्रिशूल से दर्पण पर वार किया। जैसे ही दर्पण टूटा, गुफा में भयानक हलचल शुरू हो गई।
कालकेश्वर की आत्मा जलने लगी और चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगीं। शिवानंद की आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही थी। चंद्रमुखी उसकी ओर दौड़ी और चीखते हुए बोली, शिवा, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसकी चीखें हर किसी के दिल को तोड़ने के लिए काफी थीं। जैसे ही दर्पण पूरी तरह टूट गया, गुफा में रोशनी फैल गई। कालकेश्वर की आत्मा नष्ट हो गई और चंद्रमुखी की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन शिवानंद की आत्मा गायब हो चुकी थी। अचानक गुफा के बीचों बीच एक तेज रोशनी चमकी। वह रोशनी शिवानंद की आत्मा को वापस ला रही थी। चंद्रमुखी की आंखों से आंसू बहते हुए रुके, क्योंकि यह चमत्कार उसकी सच्चे प्रेम की ताकत का परिणाम था। एक दिव्य आवाज गूंजने लगी, प्रेम की शक्ति किसी भी शाप से बड़ी होती है। जिसने सच्चे दिल से प्रेम किया हो, उसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। चंद्रमुखी और शिवानंद दोनों जीवित और मुक्त हो गए। गुफा अब शांत और पवित्र हो चुकी थी। चंद्रमुखी ने शिवानंद से कहा, तुमने मेरे लिए जो किया वह अमर प्रेम की मिसाल है। लेकिन अब हमें यह जगह छोड़कर एक नई शुरुआत करनी होगी। शिवानंद ने कहा, हमने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि शक्ति और अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनते। यह कहानी सिखाती है कि सच्चे प्रेम और बलिदान की ताकत हर शाप और हर बुराई को खत्म कर सकती है। जीवन में शक्ति और अहंकार से अधिक प्रेम, विश्वास और बलिदान का महत्व है।